तो सवाल है कि हाउ टू सॉल्व सेंगेज इन जस्ट 3 मंथ्स या 3 to 4 months वट एवर। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस तरह क्वेश्चन की आप ज़्यादा तैयारी करते हो। एग्जाम में जो चैप्टर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा वेटेज होता है उनका, उस तरह के चैप्टर्स की आप ज़्यादा तैयारी करते हो। जो कि ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिन टॉपिक से, हमेशा उन टॉपिक से आप ज़्यादा तैयारी करते हो, राइट। और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर पाओ, आपका ये एम होता है। और आपका ये एम नहीं होता है कि मैं 12 महीने किताब सॉल्व करूँ, ठीक है। कितना टाइम आपने दिया इस बात से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि कहाँ पर आप हो, क्या आपको आता है। तो कोई पूरी सेंगेज सॉल्व करेगा कवर टू कवर तो ही वो असर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम सेंगेज करते रहना है गधों की तरह तो ही सेंगेज का आप फायदा उठा पाओगे। अगर आप ये देख लेते हो कि क्या वो टॉप 80% पार्ट है जो कि मैं भी 40-50% एफर्ट से कर सकता हूँ, तो वो आपको टारगेट करना चाहिए कि आप उस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि वो पार्ट्स क्या हैं, सेंगेज के कुछ हॉटस्पॉट्स आपको बता रहा हूँ जो कि आप कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। तो पहले समझते हैं सेंगेज है किस तरह की। थ्योरी है, बीच में इलस्ट्रेशंस हैं, कॉन्सेप्ट समझाया, इलस्ट्रेशन दिए, फिर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाओ उसके लिए आपको एक्सरसाइज दिए पर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आते हैं आपके सिंगल करेक्ट और बाकी पैटर्न्स के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले होते हैं थोड़े। और फिर उसके बाद आते हैं आपके पास आर्काइव्स जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे में सीक्वेंस आपको किस तरह का रखना है। सबसे पहली बात तो थ्योरी आप सीखेंगे, थ्योरी जैसे आप सीख रहे हो इलस्ट्रेशंस करो। अगर इलस्ट्रेशंस आपसे आसानी से हो जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप स्किप कर सकते हो, या फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लो जो कि लग रहे हैं कि हाँ करने लायक है ना। और ऐसा भी कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, कैलकुलेट मत करो आंसर, और सॉल्यूशन में देख के चेक कर लो कि आप उसको सही अप्लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। या फिर जरूर नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ही क्योंकि आपको आसान लग रहा है अगर, तो मत करो, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं यार ये वाले क्वेश्चन मेरे को लगता है कि नहीं बन पाएंगे तो फिर करना जरूरी है, तो फिर करो, ठीक है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने किए। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज हैं तो एक्सरसाइज में जरूरी नहीं आप सारे सिंगल करेक्ट करो क्योंकि उनमें बहुत सारे रिपीटिंग पैटर्न्स हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं। अगर कम टाइम है तो आप उसको कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला, अगेन आपने उसका मेथड सोच लिया कि क्या मेथड इसमें लगेगा, कैसे क्वेश्चन होगा, और आपने सॉल्यूशन देख लिया और मेथड मैच कर लिया अपना, सही है, आगे बढ़ो। तो 30-30 सेकंड में, 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन में आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। और जो अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो करो, ठीक है। मल्टी करेक्ट करो, इंटीजर टाइप करो, ये सब करो। ऐसे करके फिर सीधा पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। और बीच में ऐसा भी कर सकते हो कि सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट ये सब करने से पहले पीवाईक्यूज पहले कर लो ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यस, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये जरूर देख लेना कि जेईई एडवांस का सिलेबस क्या है, क्योंकि एक्चुअली सेंगेज में जितना दिया हुआ है जेईई एडवांस का सिलेबस उससे भी लिमिटेड है। जेईई एडवांस में बहुत लिमिटेड चीजें आती हैं जो कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। और पीवाईक्यूज आप एक बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीजें हैं जो ज्यादा आती हैं, क्या चीजें जो आती ही नहीं है। ऑल्दो आपकी बुक में वो दे रखी होंगी, बड़ा से उनके 2-3-4 पन्ने दे रखे होंगे, लेकिन वो आती ही नहीं है। कंस्टेंट रिलेशन आता ही नहीं है, क्या करोगे करके, कर लो। ऑल्दो फिजिक्स है, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेप्थ में भी जाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन कंस्टेंट रिलेशन पे लोग पूरी जिंदगी बता देते हैं अपनी, है ना। और उसके वो दिल पे ले लेते हैं उसको कि भाई सवाल नहीं बन रहे हैं, मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन जेईई एडवांस से पूछो तो वो तो बोलता है हमें चाहिए ही नहीं कि तुम्हें कंस्टेंट रिलेशन आता हो, हम सवाल तुमसे ऐसे पूछते ही नहीं है कंस्टेंट रिलेशन वाले। ऑलराइट, तो पीवाईक्यूज को देखें और जेईई एडवांस का ऑफिशियल सिलेबस को देखें और उसके हिसाब से ये देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट अकरिंग है, क्या एग्जाम का नेचर है, एग्जाम क्या जानना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, है ना। और अगर ऐसा होता है कि सिर्फ किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन करके ही ऐसा होगा कि आपसे पीवाईक्यू होने लगे, खुद से आप कर रहे हो अटेम्प्ट और हो जा रहे हैं, है ना, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो फिर जरूरत नहीं है उस चैप्टर में और प्रैक्टिस करने की, बाकी चैप्टर्स करो। फिर अगर बाकी चैप्टर्स भी हो जाते हैं फिर आप चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो और सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप कर पाओ, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपने किस चैप्टर के किए ये मैटर नहीं करता, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए ये मैटर करता है, ठीक है। तो हमेशा इससे अपने को जज करो, मॉक टेस्ट के रिजल्ट से मत जज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अपने आप को जज कर सकते हो, है ना। और जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बने उससे सीखो, क्वेश्चन से सीखो, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सीखो। जो लर्निंग क्वेश्चन से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती है ना। कोई थ्योरी आपको, कोई पैराग्राफ आपको ये नहीं बता पाएगा जो क्वेश्चन सिखा सकता है। और आप अटेम्प्ट करते हो जब खुद से और फिर देखते हो कि मेरी कहाँ गलती हुई, फिर आपको जो समझ में आता है, ऐसे करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को रिफाइन करते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपने रिफाइनमेंट इनफ स्पीड से कर लिया तो फिर 3-4 महीने में आप सेंगेज के पूरे चैप्टर्स जो हैं वो कर सकते हो, है ना। और हो सकता है कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़े जो कि बहुत ज़्यादा लेंथ के हैं और उनको इतना वेटेज नहीं आता, तो इट इज़ एफिशिएंट टू लीव देम। ठीक है, ये था कुछ लास्ट के समय के लिए। लेकिन आप में से कुछ होंगे जिनके पास बहुत समय होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, तो वो जितना भी अच्छी तरह से कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से करें। ऑलराइट, कम समय में करने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में उसको खराब तरह से ना करें, है ना। और वो चीज़ें ज़रूर करें जो कि मैंने बोला है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।